अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में कुछ ऐसे हकाइक की बात करेंगे जो अब तक शायद आप न जानते हों। इसके अलावा ऐसी अजीब व गरीब चीज़ों की भी बात करेंगे जो सिर्फ सऊदी अरब में ही होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सऊदीया एक शाही निज़ाम रखने वाला इस्लामी मुल्क है, यानी कि अब तक इसमें बादशाही निज़ाम हुकूमत मौजूद है। दोस्तों सऊदी अरेबिया दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला सहरा है। वैसे तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, मगर सऊदी अरेबिया दुनिया में मौजूद रेतीले सहराओं में सबसे बड़ा सहरा है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बिजनेस करने के लिए सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा बेहतरीन मुल्क है। सऊदी अरेबिया में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, यानी हेल्थ केयर के हवाले से किसी किस्म की कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती। सऊदी अरेबिया में मौजूद बैंकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ और एडवांस बैंकिंग सिस्टम है और इस लेवल का एडवांस्ड और टेक्नोलॉजी से लेस बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा फुवारा मौजूद है जो कि जिद्दा में वाक़ है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी सऊदी अरेबिया के अंदर ही वाक़ है। अल अमरा ओपन एयर म्यूजियम दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी है। दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट भी सऊदी अरेबिया के अंदर ही वाक़ है। दोस्तों डिसैलिनेशन प्लांट से मुराद एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट होता है जो कि समंदर के नमकीन पानी को पीने के काबिल मीठे पानी में तब्दील कर देता है और इस मामले में भी सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट होने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया में 1 लीटर पानी 1 लीटर तेल से ज्यादा महंगा है। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया में तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, मगर ये शायद न जानते हों कि वहां पर तेल की कीमत पानी से भी ज्यादा कम है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में दुनिया की 31वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम किंगडम सेंटर है और ये सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और उसका कैपिटल रियाद है। सऊदी अरेबिया की स्टॉक मार्केट दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें खवातीन की ड्राइविंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद थी, मगर रिसेंटली सुनने में आया है कि अब ये पाबंदी हटा दी गई है। बहरहाल अब तक ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें खवातीन को ड्राइव नहीं करने दिया जाता था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर किसी किस्म का भी कोई कुदरती दरिया मौजूद नहीं है और यहाँ पर बारिशें भी बहुत कम होती हैं, लिहाजा पानी भी बहुत कम ही होता है। और क्योंकि ये सहरा है, शायद इन तमाम वजूहात की बदौलत यहाँ पर तेल की कीमत पानी से भी कम है। दोस्तों सऊदीया का कैपिटल रियाद दुनिया में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। यहाँ पर ऊँटों की सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त होती है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके अंदर मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुकद्दस शहर मक्का और मदीना मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया में ही पाया जाता है, तो इस हवाले से भी सऊदी अरेबिया दुनिया में नंबर 1 मुल्क है। सऊदी अरेबिया में मौजूद गावर ऑयल फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रिजर्वायर है। इसके अलावा जहां खजूर की बात की जाए तो उस हवाले से भी सऊदी अरेबिया खजूर की पैदावार करने वाला दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों अल मगार जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद है दुनिया की सबसे कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है। तो इससे मुराद ये है कि ये दुनिया के शुरुआती वक्तों से ही आबाद है। सऊदीया में मौजूद तमाम लोग मुसलमान हैं। दोस्तों अगर सतह समंदर के हवाले से बात की जाए तो पर्शियन गल्फ सऊदी अरेबिया का सबसे निचला हिस्सा है। 2012 में सऊदी अरेबिया के अंदर तंबाकू नोशी पर तकरीबन मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद
तमाम सरकारी दफातर में और कई पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट पीना सख्ती से ममनू है। आप सऊदीया में रहते हुए आसानी से सिगरेट नहीं पी सकते। दोस्तों, दुनिया की आबादी पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल किया जाता है, सऊदीया में ये मुकम्मल तौर पर बैंड है और किसी किस्म का भी बर्थ कंट्रोल बिल्कुल इलीगल है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है जिसका नाम है किंग खालिद एयरपोर्ट। तो इस तरह से एयरपोर्ट के हवाले से भी ये दुनिया में पहले नंबर पर है। सऊदी अरेबिया के बादशाह अब्दुल्ला को दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन इंसान माना जाता है। गैर मुस्लिमों को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं दी जाती। इसके अलावा सऊदी में ये कानून है कि सऊदी औरतें अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने मुल्क से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती और इजाजत जुबानी कलामी नहीं बल्कि उनको ऑफिशियल इजाजतनामा लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने मुल्क से बाहर सफर कर सकती हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के बादशाह फैसल ने 1965 में सऊदीया में सबसे पहले टीवी इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि इससे पहले सऊदी अरेबिया में टीवी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, स्याह रंग का अबाया सऊदी अरेबिया की औरतों के लिए कौमी लिबास है। दोस्तों, अब तो शायद ये चीज खत्म हो गई है, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरेबिया के ज्यादातर प्राइवेट जिम्स में ख्वातीन को बिल्कुल भी मेंबरशिप नहीं दी जाती थी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी ख्वातीन की फिटनेस के हवाले से किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में मौजूद तकरीबन 80% से ज्यादा लेबर फोर्स यानी कि मजदूर तबका सऊदी अरेबिया का मकामी नहीं है, बल्कि मजदूर वहां पर दूसरे मुल्कों से बुलवाए जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया सरफहरिस्त हैं। दोस्तों, इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये कि सऊदी लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, जिसकी वजह से उनको मजदूरी करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा वो जिस्मानी मेहनत भी करने से कतराते हैं, तो इसलिए वो लोग अपनी लेबर फोर्स बाहर से मंगवाते हैं। दोस्तों, चाइल्ड बर्थ पर कंट्रोल इलीगल होने की वजह से सऊदी अरेबिया की ज़्यादातर आबादी 24 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला सहरा होने के बावजूद सऊदी अरेबिया में कभी कभार स्नोफॉल भी होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं, मगर आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।